हाँ तो प्यारे बच्चों, एक बार फिर सभी का स्वागत है हमारे और आपके इस प्यारे चैनल जय महादेव विद्याकुल पे। और आज हम लोग पढ़ेंगे सरल रेखा में गति का दूसरा लेक्चर। आज हमें पढ़ना है दूरी तथा विस्थापन के बारे में। ये दो टॉपिक होंगे, दूरी के बारे में समझेंगे, विस्थापन के बारे में समझेंगे। तो चलिए, मेरी आवाज आप लोग तक बहुत शानदार तरीके से पहुंच रही होगी, पहुंच रही है ना बेहतरीन तरीके से आवाज? भाई सब लोग एक बार कमेंट करके बता दो आवाज पहुंच रही है एकदम बेहतरीन। पढ़ेंगे सरल रेखा में गति का दूसरा लेक्चर। आज हमें पढ़ना है दूरी तथा विस्थापन के बारे में। ठीक है, आवाज बड़ी सुंदर आ रही है सर आपकी तो। ठीक है चलिए, हाँ आ गए भाई, सब लोग आ गए, बड़ी कम संख्या में आए हो। टाइम टेबल तो तुम लोग को बता दिया गया था, उसके बाद भी इस तरह से कम संख्या में आ जाओगे तो फिर कैसे काम चलेगा यार। थोड़ा सा भीड़ भड़क्कड़ के साथ आया करो, मतलब आओ तो लगे कि हाँ कोई पढ़ने आया है ना। ये भौकाल मतलब मचाए रखा करो अपनी तरफ से। ठीक, चलो आज बेटा सबसे पहले हम समझेंगे दूरी क्या होती है और इसके बाद हमें समझना है विस्थापन क्या होता है। व्हाट इज डिस्टेंस। 9th में पढ़े होगे, लेकिन इसका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा आज, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ठीक है, समझना। एक चाचा थे, समझो, इनसे हम पूछते हैं दूरी क्या होती है, बताएंगे। एक चाचा थे, ये 5 किलोमीटर बेटा पहले ऐसे जाते हैं, फिर ये 3 किलोमीटर इधर जाते हैं, फिर 7 किलोमीटर यहां जाते हैं। यहां पर ये चाचा हमसे मिले, यहां पर ये चाचा हमसे मिले। हमने पूछा कब में चाचा कहां से आ रहे हो? चाचा से पूछा हमने कहां से आ रहे हो, तो चाचा ने कहा कि हम 15 किलोमीटर दूर से आ रहे हैं बच्चा। इन्होंने बोला कि हम 15 किलोमीटर दूर से आ रहे हैं, मतलब इन्होंने अपने द्वारा तय की गई दूरी बताई। कितनी? 15 किलोमीटर। क्या बताई? अपने द्वारा तय की गई दूरी बताई मुझको। कितने किलोमीटर? 15 किलोमीटर। अब ये 15 किलोमीटर कहां से निकाले? ये एक रास्ता चले थे जो कि 5 किलोमीटर लंबा था, दूसरा रास्ता चले थे जो 3 किलोमीटर लंबा था, तीसरा रास्ता चले थे 7 किलोमीटर लंबा था। कुल रास्तों की लंबाई को इन्होंने जोड़ दिया। 5 किलोमीटर प्लस 3 किलोमीटर 8 किलोमीटर बन गया, 8 प्लस 7 15 किलोमीटर बन गया। तो कुल दूरी कितनी हो गई? 15 किलोमीटर हो गई। ठीक है, तो तय की गई कुल दूरी इन्होंने हमसे बताई चाचा ने 15 किलोमीटर। तो दूरी क्या है? कोई व्यक्ति हो या कोई वस्तु हो, उसके द्वारा किसी मार्ग में तय किए गए मार्गों की जो कुल लंबाई होगी उसे हम क्या कहेंगे? दूरी कहेंगे। क्या कहेंगे बेटा? दूरी कहेंगे। जैसे मैं यहां खड़ा हूं, मैं 3 कदम आगे जाता हूं, उसके बाद मैं 3 कदम पीछे आता हूं, तो टोटल दूरी कितनी हो गई? 3 कदम जाना, 3 कदम आना, टोटल दूरी हो गई 6 कदम। दूरी हमेशा क्या होती है? जिस मार्ग से भी आप चलोगे उन मार्गों की लंबाई को जोड़ दो, क्या निकल आएगी? दूरी निकल आएगी। तो दूरी की डिफिनीशन के तौर पे बेटा आप कह सकते हो किसी व्यक्ति या वस्तु के द्वारा तय किए गए मार्ग की कुल लंबाई को, क्या बोलोगे? किसी व्यक्ति या वस्तु द्वारा, किसी व्यक्ति या वस्तु द्वारा तय किए गए मार्गों की कुल लंबाई को, किए गए मार्गों की कुल लंबाई को दूरी कहते हैं। दूरी कहते हैं। तय किए गए मार्गों की कुल लंबाई को क्या कहते हैं सर? दूरी कहते हैं। ठीक है, अच्छा, इसकी अंग्रेजी होती बेटा डिस्टेंस। डिस्टेंस। और फिजिक्स में एक नियम होता है कि अंग्रेजी का जो भी पहला अक्षर होगा उसी अक्षर से हम लोग उस राशि को प्रदर्शित करते हैं। वर्क, कार्य की अंग्रेजी वर्क, तो W से प्रदर्शित कर दो। बल की अंग्रेजी फोर्स, तो F से प्रदर्शित कर दो। तो दूरी की अंग्रेजी होती है डिस्टेंस, इसलिए इसे स्मॉल d से प्रदर्शित करते हैं। पहला पॉइंट लिख लेना, इसे स्मॉल d से क्या करते हैं? प्रदर्शित करते हैं। प्रदर्शित करते हैं। ठीक, दूसरी बात समझो, दूरी जो है ये एक अदिश राशि होती है, इसमें कोई दिशा नहीं है। कैसी राशि है बेटा? अदिश राशि है, इसमें कोई दिशा नहीं होती है, दिशा की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक, अच्छा, इसके बाद समझो दूरी का मात्रक क्या क्या बनेगा?
तो भैया हमारे पास दो नापने की पद्धतियां होती है, एक होती है एमकेएस पद्धति, मीटर किलोग्राम सेकंड। तो जब इस पद्धति में नापोगे तो दूरी मीटर में नापी जाएगी बाबू, और जब आप सीजीएस पद्धति में इसे मापोगे तो ये दूरी सेंटीमीटर में नापी जाएगी। तो दो पद्धतियां होती है एमकेएस सीजीएस, तो मीटर में नापो या तो सीजीएस में नापो या तो सेंटीमीटर में नापो। ठीक है, तो ये दूरी के बारे में इतनी बातें थी, समझ में आ गई होंगी सबको। क्या है, किसी व्यक्ति या वस्तु द्वारा तय किए गए मार्ग की कुल लंबाई को क्या कहते हैं, दूरी कहते हैं, स्मॉल डी से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, मीटर या सेंटीमीटर में नापते हैं। कैसी राशि है, अदिश राशि है। अच्छा, इस पे न्यूमेरिकल अभी करेंगे बड़े प्यारे प्यारे, तब समझ में आएगा अच्छे से कॉन्सेप्ट। ठीक है, अच्छा इसके बाद बेटा हम समझ लेते हैं विस्थापन क्या होता है। इसके बाद समझ लेते हैं विस्थापन क्या होता है। विस्थापन क्या होता है, इसको अंग्रेजी में बोला जाता है डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। डिस्प्लेसमेंट क्या है, देखो एक सुंदर महिला है, अब की महिला ले लेते, पिछली बार चचा आए थे, अब की महिला ले लेते हैं। महिला ले लो तो बच्चों को जल्दी समझ में आ जाता है ना। एक सुंदर महिला है और ये महिला क्या है कि 3 किलोमीटर इधर जाती हैं, ये महिला 3 किलोमीटर इधर जाती हैं। ठीक, आप समझो, उसके बाद यहां पे खड़ी होकर के 4 किलोमीटर महिला इधर जाती हैं, 4 किलोमीटर इधर जाती हैं। ठीक, विस्थापन क्या होता है, विस्थापन होता है बेटा यात्रा के प्रारंभ बिंदु, महिला ने चलना कहां से शुरू किया, यहां से, और यात्रा के अंत बिंदु कहां तक गई महिला, यहां तक गई। इन दोनों बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी, एक शब्द बेटा मैंने आपको यहां पर बोला न्यूनतम दूरी। हे बाबू, न्यूनतम दूरी हमेशा लंबवत ली जाती है, याद रखना। न्यूनतम दूरी हमेशा कैसे ली जाती है, लंबवत ली जाती है। आराम से समझो, जैसे एक पॉइंट ले लें, एक क्या ले लें, पॉइंट ले लें, और एक पॉइंट के साथ हमने एक लाइन ले ली, और मैं आपसे कहूं कि इस पॉइंट से इस लाइन की मिनिमम डिस्टेंस बताओ, न्यूनतम दूरी बताओ। आप ये सारी दूरियां खींच लोगे, ये सारी दूरियां होंगी, लेकिन इन सब दूरियों में सबसे छोटी दूरी कौन होगी, जो पॉइंट और लाइन के बीच में परपेंडिकुलर होगी, 90 डिग्री पे होगी। लंबवत दूरी सबसे न्यूनतम होती है। आई बात समझ में सब लोगों को। तो किसी भी यात्रा के प्रारंभ बिंदु और अंत बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी को हम क्या कहते हैं, उस विस्थापन बोलते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे किसी व्यक्ति अथवा वस्तु द्वारा, किसी व्यक्ति अथवा वस्तु द्वारा, व्यक्ति अथवा वस्तु द्वारा, वस्तु द्वारा तय किए गए मार्ग में, तय किए गए मार्ग में, तय किए गए क्या, मार्ग में यात्रा के प्रारंभ बिंदु, यात्रा के प्रारंभ बिंदु व अंत बिंदु, व अंत बिंदु, प्रारंभ बिंदु व अंत बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी को, के बीच की न्यूनतम दूरी को, किसको बेटा, न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। और मेरी राइटिंग सुंदर सी समझ में आती है ना सब लोगों को। ठीक, चलो अच्छा, विस्थापन को भी अंग्रेजी में डिस्प्लेसमेंट कहा जाता है, इसलिए इसे भी हम स्मॉल डी से प्रदर्शित करते हैं। इसे भी किससे प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल डी से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, प्रदर्शित करते हैं। अच्छा, एक बात समझ लो, जब इसकी डेफिनेशन मैंने बोली, ठीक है सर यूपी पुलिस का कोर्स स्टार्ट करो, बेटा हम लोग एकेडमिक लेवल पे काम कर रहे थे, 11th 12th 9th 10th पे, साथ साथ जेई नीट की क्लासेस भी स्टार्ट हो गई हैं। इन फ्यूचर कभी ऐसा हुआ तो यूपी पुलिस का भी बैच चलेगा। अभी हाल फिलहाल में आप लोग के सपोर्ट और प्यार के वजह से हमारे 2 प्यारे प्यारे स्टूडियो हो गए हैं, और उन 2 प्यारे प्यारे स्टूडियो से एक समय में 2 क्लास ही चल सकती है। अब कोई टीचर, ऐसा तो हो नहीं सकता किसी टीचर की लाइव क्लास में कि बोर्ड में आधा
एक टीचर को दे दें, आधा दूसरे टीचर कह दें तुम 9 वाले को पढ़ाओ, तुम कक्षा 10 वाले को पढ़ाओ, तुम जेई नीट वालों को पढ़ाओ, तुम यूपी पुलिस वालों को पढ़ाओ। ऐसा तो पॉसिबल है नहीं। और यह भी नहीं हो सकता कि कोई टीचर दुर्गा माता बन जाए, एक हाथ से यूपी पुलिस पढ़ा दे, एक हाथ से जेई नीट पढ़ा दे, तो ये दोनों काम नहीं हो सकते। तो 2 स्टूडियो से जितनी क्लासेस चल रही है उतनी हम चलवा रहे हैं। आई बात समझ में? चलो बेटा आप समझ गए। डी से प्रदर्शन करते हैं। हमने इसकी डेफिनेशन में बोला न्यूनतम दूरी। न्यूनतम दूरी जब बोलते हैं तो हमारे दिमाग में बात आ जाती है कि लंबवत होगी। लंबवत का मतलब बेटा उसमें दिशा होती है, इसलिए विस्थापन कैसी राशि है? सदिश राशि है। विस्थापन कैसी राशि है? सदिश राशि है। ठीक, मात्रक इसका क्या बनेगा? तो इसको भी आप जब एमकेएस में मापोगे तो मीटर में नापोगे, और जब आप इसे सीजीएस में मापोगे तो आप इसे सेंटीमीटर में नापोगे। सीजीएस में नापोगे तो सेंटीमीटर में नापोगे, एमकेएस में नापोगे तो मीटर में नापोगे। बात समझ में आ गई सब लोगों को? इतना नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा वीडियो को अगर एक बार इच्छा हो तो शेयर कर दो बेटा, और हमें कुछ मिलता नहीं लाइव क्लास कराने से, समझ रहे हो? तुम लोग की मतलब एक जिंदगी में चाह थी कि हम लोग हिंदी मीडियम के लिए कुछ करें। अगर कर रहे हैं तो थोड़ी सी वीडियो शेयर कर दिया करो, अल्लाह के नाम पे शेयर कर दो भाई। समझ गए बात को? चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा इतना हो गया सबका। आओ अब एक क्वेश्चन मैं आपके सामने देता हूं। जैसे मान लो अभी बहुत सिंपल सा क्वेश्चन देंगे, फिर थोड़ा थोड़ा कठिन करेंगे धीरे धीरे। जैसे मान लो हमने कहा एक सुंदर महिला है। क्या है? एक सुंदर महिला है जो कि यहां से चलती है 20 किलोमीटर जाती है। कितना जाती है सुंदर महिला? 20 किलोमीटर जाती है। इतनी दूर मत जाओ सुंदर महिला तुम। और अगर मान लो ये सुंदर महिला यहां ए पॉइंट से चल करके 20 किलोमीटर इस पॉइंट बी पर आ गई। मैंने आपसे पूछा बिंदु बी पर दूरी बताओ, तो आप कहोगे सर 20 किलोमीटर। वाह वाह भैया। मैंने आपसे कहा बिंदु बी पर विस्थापन बताओ, तो विस्थापन क्या हो जाएगा बेटा? विस्थापन भी अभी यात्रा का प्रारंभ बिंदु ये है, अंत बिंदु ये है, बीच की दूरी कितनी है? 20 किलोमीटर ना। कितनी है बताओ बेटा? 20 किलोमीटर। तो विस्थापन भी कितना हो जाएगा? 20 किलोमीटर। अच्छा इसके बाद मान लो कि सुंदर महिला 8 किलोमीटर वापस आ जाती है। ये क्या होती है? 8 किलोमीटर वापस आ जाती है। सुंदर महिला 8 किलोमीटर वापस आ जाती है और इस बिंदु सी पर आके रुक जाती है। बिंदु सी पर रुक जाती है। तो यहां पर मैंने आपसे पूछा दूरी बताओ, तो बेटा आराम समझना, सुंदर महिला 20 गई, ठीक है, और 8 आ गई वापस। 8 वापस आ गई। टोटल कितना चली? 20 ये वाला रास्ता चली, 8 वापस आने का चली, तो टोटल दूरी हो जाएगी कितनी? 28 किलोमीटर। हमने आपसे पूछा इस सुंदर कन्या का, सुंदर महिला का विस्थापन बताओ। बेटा अब समझो, प्रारंभ बिंदु तो ये था, और अब महिला कहां पे रुकी है? यहां पर रुकी है। ये प्रारंभ बिंदु है, ये अंत बिंदु है। बीच की दूरी कितनी हो जाएगी बेटा? 20 में से 8 घट जाएगा, विस्थापन आ जाएगा 12 किलोमीटर। विस्थापन कितना आ जाएगा? 12 किलोमीटर आ जाएगा। ठीक ठीक। अच्छा इसके बाद सी से वापस आकर के महिला ए पर आ जाती है। सी से वापस लौट करके ए पर आ जाती है। अब अगर ए पर महिला आ गई, उसके बाद आप महिला से हमने पूछा, महिला ने हमसे पूछा कि हमारे द्वारा तय की गई दूरी बताओ। तो बेटा बताओ, 20 गई महिला और 20 आई महिला। 20 गई महिला, 20 आई महिला, टोटल दूरी हो गई 40 किलोमीटर। कितनी हो गई बताओ? 40 किलोमीटर। हमने आपसे कहा विस्थापन बताओ। हमने आपसे कहा विस्थापन बताओ। जहां से चली महिला वहीं पे आई महिला। आराम समझो, जहां से चली महिला वहीं पर आई महिला। जो यात्रा का प्रारंभ बिंदु है वही यात्रा का अंत बिंदु है। जहां से चले थे वहीं वापस आ गए, विस्थापन हो गया 0 किलोमीटर। अभी मजा नहीं आया सर, अभी मजा नहीं आया सर।
सुंदर महिला को थोड़ा और टहलाया जाए ना, टहला दिया जाए। चलो आओ, हमने सुंदर महिला से कहा तुम इधर चली आओ 10 किलोमीटर। सुंदर महिला से हमने कहा तुम इधर चली आओ 10 किलोमीटर, बिंदु डी पर आ जाओ। तो डी पर जब हमने सुंदर महिला से पूछा दूरी बताओ, तो महिला ने कहा हम 20 उधर गए, फिर 20 वापस आए और 10 ये आए, टोटल दूरी हो गई बेटा 50 किलोमीटर। टोटल दूरी कितनी हो गई बेटा? 50 किलोमीटर। ठीक है सर, आप बहुत मेहनत करते हो, हम आपके पुराने स्टूडेंट है, कंपटीशन कोर्स स्टार्ट करो। थैंक यू बेटा, आपने हमें इतना कहा कि मेहनत करते हैं और करते ही रहेंगे। कुछ सोचा था जिंदगी में करने के लिए कि हिंदी मीडियम का बच्चा किसी से कमजोर ना रहे, तो वो मुकाम पर हमें पहुंचना है। बहुत कुछ करना तुम लोग के लिए। अभी इन फ्यूचर जैसे जैसे इन हाथों को मजबूती मिलेगी, ताकत मिलेगी, सब कर डालेंगे। चलो डी पर आ गई, डी पर आ गई सुंदर महिला। तो डी पे क्या होगा भाई? दूरी हो गई 20 जाना 20 आना, 10 इधर आना 20 50। विस्थापन कितना हुआ? विस्थापन कितना हुआ? तो बेटा अगर उधर की ओर तुम विस्थापन प्लस ले रहे थे, रेफरेंस पॉइंट तुम्हारा ये है, मूल बिंदु तुम्हारा ये है, इस साइड अगर आपने प्लस में विस्थापन को नापा है तो अपोजिट साइड में विस्थापन हो जाएगा माइनस का 10 किलोमीटर। माइनस का 10 किलोमीटर। ये एक उदाहरण है, एक उदाहरण है। ठीक है, इस उदाहरण से दो बातें समझ में आई हैं। देखो पहली बात क्या समझ में आई? पहली बात क्या समझ में आई? देखो बेटा यहां पे दूरी और विस्थापन बराबर है। यहां पे दूरी विस्थापन से ज्यादा, यहां दूरी विस्थापन से ज्यादा, यहां दूरी विस्थापन से ज्यादा है। इसका मतलब क्या हुआ कि दूरी सदैव विस्थापन से ज्यादा होती है और या तो बराबर हो सकती है। दूरी सदैव विस्थापन से ज्यादा होती है या तो बराबर हो सकती है। ठीक, अब बताओ, मतलब एक पॉइंट समझ में आया? दूरी ऑलवेज ग्रेटर देन आर इक्वल टू विस्थापन। यहां से अगर आप दूरी और विस्थापन का अनुपात निकालो तो दूरी बटा विस्थापन ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1। एक पॉइंट ये भी मिल गया। दूरी और विस्थापन का अनुपात सदैव 1 के बराबर या 1 से क्या होता है? बड़ा होता है। समझ गए बात को? और एक पॉइंट हमें और यहां पे मिल रहा है। तो दूसरा पॉइंट क्या है समझना? दूसरा पॉइंट यह है कि दूरी यहां धनात्मक है, यहां धनात्मक, यहां धनात्मक, यहां धनात्मक। विस्थापन यहां धनात्मक है, यहां भी धनात्मक, यहां 0 हो गया। देखो ये दो जगह पे क्या है? धनात्मक है। यहां 0 हो गया और यहां बेटा ऋणात्मक हो गया। यानी दूरी सदैव धनात्मक होती है। ठीक है, लेकिन विस्थापन क्या होता है? धनात्मक भी होता है, शून्य भी होता है और ऋणात्मक भी होता है। तो आप दूसरे एक पॉइंट और लिख लोगे, दूरी सदैव कैसी होती है? धनात्मक होती है, धनात्मक होती है। और विस्थापन धनात्मक, ऋणात्मक, धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य भी हो सकता है। शून्य भी हो शून्य भी हो सकता है, हो सकता है। बात समझ में आ गई? नोट करो बेटा फटाफट, नोट करो, जहां समझ में ना आ जाए बता देना। आईटी वाली फिजिक्स सर पढ़ा दीजिए बेटा, स्टार्ट करूंगा थोड़ा सा। इस समय मैं किसी तरह से क्लास ले पा रहा हूं, आप मुझे समझें, मैं किसी तरह से समय क्लास ले पा रहा हूं। बस शेयर कर दो बेटा एक बार वीडियो को, और जो लोग नए आए हों लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, बेल आइकन को प्रेस कर दें, उनको समय समय पे नोटिफिकेशन यूट्यूब बाबा की इच्छा होगी तो दे देगा, और बाकी तो भगवान मालिक है। दूसरी चीज, एक सबसे बड़ी बात ये ध्यान देना कि टाइम टेबल पूरे चैनल पे बता दिया गया, उसकी वीडियो पड़ी हुई है। अगर आप नए आए हो तो कम्युनिटी पोस्ट पे जाकर भी टाइम टेबल की पोस्ट देख सकते हो। अपनी क्लास का टाइम टेबल नोट कर लो और वहां से पढ़ाई अच्छे से करते रहो। बात समझ में आई बेटा? आगे बढ़ते हैं। चलो आओ एक क्वेश्चन करते हैं, और एक क्वेश्चन और करते हैं।
मान लो हमने तुमसे कहा ये एक सर्कल है, सर्कल अच्छा बना नहीं सर, मजा नहीं आएगा सर इस सर्कल में, बढ़िया सर्कल बनाते हैं, इससे लेके बनाते हैं, इनसे। देखो अभी ये सर्कल बनाएंगे, हाँ सुंदर सा सर्कल बनाएंगे। ये मान लो बेटा ये एक सर्कल है, क्या हो गया रे तुमको, ये क्या है, सर्कल है ये, ठीक, एकदम बेहतरीन सर्कल बना है। सर्कल में ये जो इसका सेंटर, ये इसका सेंटर मान लो, ये पॉइंट ए है और ये यहां पर पॉइंट बी है, ठीक है, ये पॉइंट ए है, वो पॉइंट बी है। और मान लो कोई कण ए से बी पर जाता है, इसकी रेडियस जो है वो मान लो 7 मीटर की, रेडियस कितनी है, 7 मीटर की, ठीक है। हमने कहा ए से बी तक जाने में दूरी बताओ क्या होगी और विस्थापन बताओ क्या होगा, दूरी बताओ क्या होगी और विस्थापन बताओ क्या होगा, ठीक है। चलो आराम समझना, दूरी क्या होगी और विस्थापन क्या होगा। ए से बी पर गए, दूरी बतानी है, तो बेटा दूरी देखो, जब एक सर्कल होता है, एक सर्कल जो होता है उसकी टोटल सरकमफ्रेंस होती है, परिधि होती है 2 पाई आर, एक परिधि कितनी होती है 2 पाई आर। ए से बी पर गया तो ये वाला रास्ता तय किया उसने, ये रास्ता मतलब एक वृत्त की परिधि की आधी परिधि तय कर रहा है। एक परिधि कितनी होती है 2 पाई आर, तो उसका आधा कितना हो जाएगा भैया, 2 पाई आर का आधा पाई आर हो जाएगा। कितना हो जाएगा बेटा, पाई आर, ठीक है। तो दूरी क्या हो जाएगी, एक परिधि का आधा डिवाइड बाई 2, एक परिधि का क्या हो जाएगा, आधा। इतना क्लियर है ना भाई, आगे बढ़े, चलो हाँ आराम से स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा कोई टेक्निकल इशू आ गया क्या बीच में, वीडियो चल रही है भाई, चल रही है ना वीडियो चल रही है, चल तो सब कुछ रहा है। आवाज आ रही ना भाई सब लोगों तक, एक बार बता दो। कंप्यूटर महोदय सही चल रही है सब कुछ, हाँ चल रही भाई, आवाज आ रही सब लोगों तक, बताओ। चल रही ना वीडियो, आवाज आ रही है भाई सब लोगों तक, एक बार बता दो। चलो सही चल रही है सब कुछ, मुझे कुछ उल्टा सीधा दिखा। अच्छा एक चीज पूछा बेटा इसके बाद कि विस्थापन बताओ क्या होगा, विस्थापन क्या देखना, विस्थापन। तो प्रारंभ बिंदु कहां है, ये अंत बिंदु कहां है, ये बीच की ये दूरी विस्थापन होगी। और यहां ये विस्थापन जो है किसके बराबर होगा, व्यास के बराबर। व्यास कितना होता है 2r, त्रिज्या का दुगना, 2 गुणित 7 कितने आ जाएगा 14 मीटर। विस्थापन कितना हो जाएगा बताओ, 14 मीटर। बात समझ में आई सब लोगों को, कोई दिक्कत किसी को बताओ, आया समझ में, विस्थापन कितना हो जाएगा 14 मीटर, ठीक। एक क्वेश्चन और करेंगे, चलो एक क्वेश्चन और करते हैं। हमने फिर ये सर्कल वाला क्वेश्चन दिया, अभी सर्कल पे 4 टाइप पे कराएंगे। ये एक सर्कल ले लिया और सर्कल में हमने कहा कोई पॉइंट ए है, ए से चलकर अगर ए पर आ जाएं, जहां से चले वहीं लौट आए, ए से चलकर ए पर आ जाएं तो बताओ दूरी क्या होगी। और मैंने आपसे पूछा विस्थापन क्या होगा। जहां से चले वहीं पे लौटे, दिन भर का भटका शाम को घर में आया, ठीक है, जहां से चले वहीं पर लौट आए, इसकी दूरी बताओ और विस्थापन बताओ। और मान लो ये रेडियस जो है बेटा वो है 7 मीटर, रेडियस कितनी है 7 मीटर। अब इस समय दूरी क्या होगी, तो बेटा इस समय जो दूरी होगी वो एक सरकमफ्रेंस के बराबर होगी, एक परिधि के बराबर होगी। और एक परिधि होती है 2 पाई आर, कितनी होती है 2 पाई आर। 2 पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू भी 7, 7 से 7 बर्बाद, 22 दूना कितना आ जाएगा 44 मीटर, 22 दूना कितना आ जाएगा 44 मीटर। उसके बाद पूछा विस्थापन क्या होगा, विस्थापन क्या होगा। तो बेटा जहां से चले
वहीं पर आए, जहां से चले वहीं पर आए, तो विस्थापन कितना हो जाएगा बेटा? 0 मीटर। विस्थापन कितना हो जाएगा बताओ? 0 मीटर। तो ये तो बड़े दोनों आसान से क्वेश्चन थे। 0 डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, 44 मीटर दूरी हो जाएगी। शाबाश, सही बता रहे हो। चलो अच्छा, इसके बाद एक क्वेश्चन और लेते हैं। अब की सवाल में देखना फंसोगे तुम लोग, अब की फंसोगे। बहुत आसान आसान पा गए ना, अब की फंसोगे। आओ एक क्वेश्चन और करते हैं, फिर सर्कल लेते हैं। फिर सर्कल लिया हमने और इसके ये 4 भाग बना लिए, 4 भाग बना लिए। और रेडियस बेटा आपकी भी इसकी 7 मीटर है। रेडियस कितनी है? 7 मीटर है, ठीक। और हमने कहा कोई पॉइंट ए से चल करके इस पॉइंट बी पर आता है, ए से चल करके बी पर आता है। दूरी बताओ और विस्थापन बताओ। ए से बी तक जाने में दूरी क्या होगी और विस्थापन क्या होगा? दूरी तो सब बता लोगे, विस्थापन में फंस जाओगे। कैसे होगा सर? अब बताओ सर, कैसे करें सर? दूरी तो बता लोगे, विस्थापन का क्या होगा सर? बताओ क्या करेंगे इसके लिए? इसके लिए क्या करेंगे? इसके लिए तरीका ये समझो, ए से बी पर गए ना, तो दूरी तो भैया सीधे सीधे समझ में आ रही है। एक परिधि का चौथा भाग होगा, एक परिधि का चौथा भाग। ये देखो, ये ए से बी तक गया है, तो ए से बी क्या है? एक परिधि का चौथा भाग तो है। एक परिधि कितनी होती है? 2 पाई आर, इसका चौथा भाग डिवाइड बाई 4। 2 दूना 4 कट गया, कितना आया? पाई आर बटे 2। पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू भी 7 बटे में 2 लिखा है। 2 से काटो 11, 7 से काटो 7, कितने मीटर आ गया बताओ? 11 मीटर दूरी आ गई। दूरी कितनी आ गई? 11 मीटर। उसके बाद हमने आपसे पूछा विस्थापन बताओ। क्या पूछा भैया? विस्थापन बताओ। ए से चले थे बाबू, बी पर आए हो, ये विस्थापन नहीं होगा। विस्थापन न्यूनतम दूरी होती है, ये विस्थापन होगा, ये विस्थापन होगा। अब इसको कैसे निकालें? अब इसको कैसे निकालें? कुछ देर के लिए इसको x मान लेते हैं। अब देखो, ये 7 मीटर है भैया, एक सर्कल की सारी रेडियस इक्वल होती है। ये 7 मीटर, तो ये वाला भी तो 7 मीटर होगा। दोनों 7-7 मीटर हो गए, ये x हो गया। अब बताओ, ये तुम्हें समकोण त्रिभुज दिख रहा है? समकोण त्रिभुज दिख रहा है बाबू, ये 90 डिग्री का एंगल होगा ना? होगा ना 90 डिग्री? समकोण त्रिभुज है, ये लंब है, ये आधार है, ये कर्ण है। क्या कहती है पाइथागोरस की प्रमेय? कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो कितना आ जाएगा बेटा यहां से बताओ? एक्स स्क्वायर बराबर 7 का स्क्वायर 49, 7 का स्क्वायर 49, 49 कितना हो गया? 98। 98 का बताओ कितना आ जाएगा? 7√2। विस्थापन कितना हो जाएगा? 7√2 मीटर। विस्थापन हो जाएगा 7√2 मीटर, 7√2। शाबाश। स्टडी मोटिवेशन धनंजय, आशीष, सभी बच्चों का सही आ रहा है। आई बात समझ में? चलो, इतना क्लियर हुआ भाई। अब एक सवाल लिखते हैं, थ्योरेटिकल वर्ड प्रॉब्लम वाला क्वेश्चन करते हैं। इतने क्वेश्चन करवा देंगे कि दूरी विस्थापन में आज के बाद कंफ्यूज नहीं होगे। अब मैं क्वेश्चन लिख के बताऊंगा। एक क्वेश्चन सर ये है, क्वेश्चन लिखते हैं, ठीक है? क्वेश्चन समझना पहले। मान लो हमने कहा एक सुंदर महिला, एक सुंदर महिला, ठीक है, 8 किलोमीटर पूर्व दिशा में, 8 किलोमीटर पूर्व दिशा में, फिर 3 किलोमीटर उत्तर दिशा में, 3 किलोमीटर उत्तर दिशा में, फिर 4 किलोमीटर पश्चिम दिशा में, पश्चिम दिशा में, ठीक है, चलती है। कितना चलती सुंदर महिला? 8 किलोमीटर पूर्व में, 3 किलोमीटर उत्तर में और फिर 4 किलोमीटर पश्चिम दिशा में चलती है, ठीक है। और हमने पूछा
सुंदर महिला का दूरी तथा विस्थापन बताओ। दूरी तथा विस्थापन बताओ, ये आपका क्वेश्चन है। विस्थापन बताओ, सुंदर महिला का दूरी तथा विस्थापन बताओ। चलो भैया बाबू, वास्तव में कहानी क्या होती है, ठीक है, तो में कहानी पूरब इधर है, पश्चिम उधर है, उत्तर इधर है, दक्षिण इधर है, पर हमारे बोर्ड में कौन सी दिशा कहां पे है, समझो। हमारे बोर्ड में दिशा कौन सी कहां होती, हमारे बोर्ड में नियम ये होता बेटा, हम इधर की ओर पूर्व दिशा मानेंगे, ये हमारे लिए पश्चिम दिशा होती है, यह हमारी उत्तर दिशा होती है, और यह हमारी दक्षिण दिशा होती है। आपके कॉपी में भी ऐसे होता है, पूरब इधर, पश्चिम इधर, उत्तर इधर, दक्षिण इधर, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण। ठीक, चलो पहले चित्र बना लो, सवाल अपने आप खत्म हो जाएगा। चित्र मतलब सुंदर महिला का चित्र बनाओ पहले। ये लो, ये एक सुंदर महिला है, ठीक है, जुल्फें देखो इनकी, थोड़ा सा क्या गजब की जुल्फें हैं। अब ये कहां जाएंगी, जाए तो जहां जाएंगी सर, 8 किलोमीटर पूर्व में चलेंगी पहले ये, तो यहां पे अगर मान लो हम रेफरेंस पॉइंट मानते हैं, तो यहां से 8 किलोमीटर पूर्व कहां होगा, इधर की ओर, तो पहले इनको ले जाओ 8 किलोमीटर पूर्व दिशा में। ए से चली हैं, बी तक पहुंची हैं, कितना चली हैं, 8 किलोमीटर चली हैं बेटा, 8 किलोमीटर, ठीक है। फिर यहां पे आके खड़ी हुई है महिला, अब इनको कहां जाना है, अब ये 3 किलोमीटर उत्तर दिशा में जाएंगी। बेटा ये बताओ यहां से उत्तर दिशा कौन है, तो यहां से उत्तर दिशा ऊपर की ओर होगी ना सर। कितने किलोमीटर, 3 किलोमीटर। 3 किलोमीटर उत्तर दिशा में चली, मान लो इस पॉइंट सी पर पहुंच जाती है। 3 किलोमीटर उत्तर दिशा में चली, मान लो पॉइंट सी पर पहुंच गई। अब जब 3 किलोमीटर उत्तर चल दी, तो उसके बाद 4 किलोमीटर पश्चिम में जाएंगी। यहां खड़ी है महिला जी, यहां से 4 किलोमीटर पश्चिम किधर पड़ेगा, तो यहां से बेटा पश्चिम इधर आएगा। कितने किलोमीटर, 4 किलोमीटर। कितना चली बेटू, 4 किलोमीटर चली। किस दिशा में चली, पश्चिम दिशा में चली। ए बी सी डी, मतलब ए से चली, अंत में डी पे अटक गई। फिर से एक बार समझो, 8 किलोमीटर पूरब गई, अच्छा लगा। 3 किलोमीटर उत्तर गई, बहुत अच्छा लगा। फिर 4 किलोमीटर पश्चिम गई, और अच्छा लग गया। अब तुमसे पूछा है सुंदर महिला की दूरी बताओ। दूरी बताओ बेटा, दूरी क्या होती है, तय किए गए मार्गों की कुल लंबाई को जोड़ दो। 8 चले, 3 चले, 4 चले, 8 3 11 4 15, तो दूरी कितनी हो गई, 8 + 3 + 4, 8 3 11 4 15 किलोमीटर दूरी हो गई। दूरी के बाद आपसे पूछा विस्थापन बताओ। विस्थापन बताओ क्या होगा, प्रारंभ बिंदु ये है, अंत बिंदु ये है, बीच की न्यूनतम दूरी को ही विस्थापन कहते हैं। बीच की न्यूनतम दूरी को ही विस्थापन कहते हैं। अच्छा एक बात बताओ, अब ये दूरी कैसे निकालें, तो बाबू ये 4 है, अगर यहां से मैं परपेंडिकुलर खींच दूं तो ये वाली डिस्टेंस भी 4 किलोमीटर होगी। बोलो हाँ सर, बिल्कुल सर। अब समझो ये इधर की 3 है, ये 3 है, तो ये वाली दूरी भी 3 होगी भाई, ये वाली भी दूरी 3 होगी। अच्छा टोटल 8 थी, इधर 4 घट गई, टोटल 8 थी, इधर 4 घट गई, तो ये दूरी कितनी बची, 4 किलोमीटर। ये 4 है, ये 3 है, और ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है ना, समकोण त्रिभुज बन रहा है ना भाई। समकोण त्रिभुज में ये लंब है, ये आधार है, ये कर्ण है, मान लो x के बराबर। कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, तो x स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 16 9 25, x = 5 किलोमीटर। विस्थापन कितना होगा, 5 किलोमीटर। दूरी कितनी होगी, दूरी कितनी होगी, 15 किलोमीटर। समझ में आया सवाल बच्चों, एक बार कमेंट करके बताओ समझ में आया। दूरी तथा विस्थापन से संबंधित किसी को किसी प्रकार की समस्या से
नहीं होगी। दूरी तथा विस्थापन से संबंधित डिस्प्लेसमेंट 5। चलो बताओ भाई, समझ में आया कि नहीं आया? संध्या, अभी, शुभम, सुमेंद्र, धनंजय, राजू, कितने बच्चे हैं? विनय। हाँ, क्योंकि भाई मेरी वीडियो पर भी आकाश सिंबलिया के नाम से कमेंट। अरे तुम अपनी पढ़ाई कर लो, तुम वीडियो बनाने आए हो, पढ़ाई कर लो पहले। हाँ सर, गुड आफ्टरनून, आई एम सो लेट, आई एम सो सॉरी। बेटा क्लास खत्म हो गई। यस सर, क्लियर है। तो आज से दूरी विस्थापन का कॉन्सेप्ट समाप्त होता है। अगली जो वीडियो आएगी वहां पे बेटा हम पढ़ेंगे विस्थापन के वो चाल और वेग के बारे में। दो चीजों के बारे में पढ़ना है, चाल के बारे में और वेग के बारे में, ठीक है? हाँ, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। अपना ख्याल रखो, पढ़ाई लिखाई भी करते रहो और खूब जम के पढ़ो। वीडियो को शेयर कर दिया करो अपने क्लास 11 के बच्चों के लिए। कह दो पढ़ लिख लो, ये मत सोचो 10th में पास हो गए तो कोरोना फिर से तुम्हें पास करा देगा। ऐसे नहीं होगा, बार बार कोविड नहीं आएगा, एक बार ही आया बहुत है, ठीक है? ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। आज के लिए इतना ही। अपना